यानी भगवान स्व और पर सभी पदार्थों को उनकी भूत, भावी और वर्तमान पर्यायों के साथ एक समय में वर्तमानवत ही प्रत्यक्ष जानते हैं। क्या बोला? कि जो केवली भगवान है सारे तो पर्यायों को, मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों की पर्यायों को और स्व और पर को भी, कि अपने को भी जानते हैं, पर को भी जानते हैं, उनकी सभी पर्यायों को जानते हैं। और कैसे? एक साथ एक समय में वर्तमानवत। वर्तमानवत का मतलब कि इसी समय जान रहे हैं, कि जैसे अभी हो रही हो। वर्तमानवत का मतलब कि जैसे सब कुछ इकट्ठे इसी समय चल रहा हो, इस तरह से जानते हैं, है ना। वर्तमानवत ही प्रत्यक्ष जानते हैं, परोक्ष नहीं है, अतीन्द्रिय नहीं, वर्तमान ही प्रत्यक्ष जानते हैं, क्योंकि स्वयं के आत्मा के आश्रय से उत्पन्न उनका स्वपर प्रकाशक केवल ज्ञान इंद्रिय अधीन नहीं है। इंद्रियों की तो एक शक्ति की सीमा है, इंद्रियों से कितना जानेंगे, बहुत लिमिटेड है ना। तो इसलिए इंद्रियाधीन उनका क्योंकि नहीं है, तो इसलिए क्या बोला, वे केवल ज्ञानी है, इसलिए सब कुछ जान सकते हैं। वो इंद्रियाधीन नहीं है, परोक्ष नहीं है, अतीन्द्रिय है और स्वाधीन। कैसे? पूर्णतः स्वाधीन है, अतीन्द्रिय और पूर्णतः स्वाधीन है। उन्हें पर को जानने में, स्व को जानने में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, तो इसलिए वे केवल ज्ञानी ऐसे, उनका ज्ञान ऐसा होता है। देखो आगे जो गाथा आ रही है उसका पढ़ते हैं। ज्ञानाधिकार की आरंभिक 21 और 22वीं गाथाओं में यह कहा गया है कि केवल ज्ञानी सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानते हैं, और अब यह कहा जा रहा है कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है और लोकालोक को जानने वाला ज्ञान सर्वगत है, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। अब ये जो तीन शब्द बोले ना, ज्ञान प्रमाण, ज्ञेय प्रमाण, ये सुन के आपको हो सकता है कुछ याद अपना आ गया हो, कहीं ना कहीं आपने सुना हुआ हो, ठीक है। तो अब हम इसकी गाथा और पद्यानुवाद एक बार पढ़ते हैं। गाथा पिछले पेज पर है और पद्यानुवाद अगले पेज पर है, तो इसे हम देख के एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। आदानान प्रमाणम नाणम नेयप्रमाणमुद्दिष्ठम् नेयं लोयालोयम् तम्हानाणं तु सव्वगयम् यह आत्मज्ञान प्रमाण है, अज्ञान ज्ञेय प्रमाण है ज्ञेय लोकालोक इस विधि सर्वगत यह ज्ञान है। गाथा में क्या बोला? आदानान प्रमाणम। आदा मतलब आत्मा, आदानान प्रमाणम, नाण प्रमाणम ज्ञान प्रमाणम, यह आत्मा ज्ञान प्रमाण है। इसका मतलब क्या है? चलो पहले तो तीन शब्द आए अपने हाथ में। आत्मा ज्ञान प्रमाण है, और ज्ञान प्रमाण अलग नहीं करते, ज्ञान प्रमाण एक शब्द है, आत्मा ज्ञान प्रमाण है, दो शब्द है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आत्मा का मतलब तो हमें पता ही, ठीक है। आत्मा तो हम जानते ही है। आत्मा यहाँ पर किसकी चर्चा कर रहे हैं? किस आत्मा की चर्चा कर रहे हैं? देखो अब यहाँ पर देखा जाए कायदे से, यहाँ आत्मा अभी केवली भगवान को समझना है, क्योंकि यहाँ पर लोकालोक को जानने की बात है, और अपना तो ज्ञान अभी जानता नहीं लोकालोक, तो इसलिए सही रूप में तो केवली की बात है। लेकिन शक्ति रूप से देखें तो सभी आत्माओं की चर्चा आ जाएगी, क्योंकि सभी का ही ज्ञान लोकालोक जानने की शक्ति रखता है ना। तो यहाँ पर अभी तो हम केवली ही समझते हैं। क्या समझना है? कि आत्मा ज्ञान प्रमाण, अभी केवली का ही देखें कि केवली भगवान जो वो आत्मा है वो कैसे है? वे ज्ञान प्रमाण है। अब प्रमाण, प्रमाण क्या होता है सामान्य भाषा में, धर्म वाली नहीं। प्रमाण मतलब एक जो हम लौकिक में इस्तेमाल करते हैं,
सबूत, ठीक है। प्रमाणिकता मतलब किसी बात की सच्चाई बताना कि ये बात कितनी सत्य है, एक तो चलो ठीक है, इस हिसाब में यूज होता है। और कहो कुछ धर्म में भी कुछ इसी तरह से इस्तेमाल होता है। अब इसके अलावा किस में इस्तेमाल होता है? प्रमाण एक हम इस्तेमाल करते हैं मापदंड कि किलो वाट, जो वाट किलो होते हैं, लीटर होते हैं, मीटर होता है, ये सब क्या होते हैं? सब मापदंड। इतना प्रमाण है कि जैसे बोलते हैं ना कि जम्बू द्वीप कितना बड़ा है, 1 लाख योजन प्रमाण। तो वहां प्रमाण का क्या मतलब है कि ना इतना है, किसी चीज के नाप को प्रमाण कहते हैं। तो यहाँ पर उस प्रमाण का इस्तेमाल है। तो इसका मतलब, इसका मीनिंग जोड़ो यहाँ पर, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। इसका मतलब अब बताओ। प्रमाणिक बात है ये ज्ञान। अरे प्रमाणिक बात नहीं है, यही तो बता रहा हूं मैं। प्रमाणिक वाला प्रमाण नहीं कह रहे, यहाँ पर एक माप बता रहे हैं कि अगर आत्मा 1 किलो की है तो ज्ञान भी पूरा 1 किलो का है, ऐसा वाला प्रमाण है। वो ठीक है, शब्द मत पकड़ना कि 1 किलो की आत्मा होगी, ऐसा नहीं। हाँ, कि जहाँ कि जितना आत्मा है, जो कुछ आत्मा है उतना ज्ञान है, मतलब पूरा वो ज्ञान रूप है। आत्मा ज्ञान प्रमाण है का मतलब कि जितनी आत्मा उतना का उतना ज्ञान। समझ में आया? इसका नाम है आत्मा ज्ञान प्रमाण होना। इसका क्या मतलब है, समझ में आया? ज्ञान प्रमाण की जैसे एक हमने वो ग्लास लिया, एक बर्तन लिया, उसे पूरा पानी से हमने ऊपर बिल्कुल टॉप तक भर दिया। इतना ज़्यादा भर दिया कि उसमें अगर हल्की सी एक छोटी सी बूंद भी है तो ही पानी गिर जाए, पूरा भर दिया बिल्कुल टॉप तक, है ना। तो जैसे हम उसे बोलेंगे कि ये ग्लास पूरा पानी से भरा है, इसमें पानी गिरा कुछ है ही नहीं। जैसे अगर हम उसे आधा पानी से भरे तो हम बोल देंगे कि आधा पानी है आधा हवा है, बोल सकते हैं। पौना गिलास भर दे तो भी हम बोलेंगे कि पौना पानी है, इतना जो बचा चौथाई वो हवा है। लेकिन जब हम उसे पूरा भर दे तब हम उसे बोलेंगे कि ये गिलास पूरा पानी से भरा है, पूरा पानी तक टॉप भरा हुआ है। तो हाँ, है ना। अब जैसे इसका एक और आपको बताता हूँ, जैसे कभी हम जो दूध लेते हैं ना, कि किसी भैंस वाले से हम दूध लेने गए तो लीटर से पहले वो भरेंगे, वो हमारे बर्तन में डालेंगे, फिर भरेंगे, डालेंगे, भरेंगे। तो जितना हमने मांगा, मान लो 2 लीटर मांगा था तो 1 लीटर से पहले 1 डाला, फिर 1 लीटर से 1 डाला, फिर क्या वो बस दे देता है क्या कि वो वापस से ले जाकर जरा सा, थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा यूं और डाल देता है। अब उससे पूछो भैया ये तेरा 1 लीटर का नहीं है क्या? वो बोलेगा नहीं, पूरा 1 लीटर का, इसे नपवा लो। तो फिर आपने ऊपर से एक्स्ट्रा क्यों दिया? कह रहे कि उठाने में वो जो थोड़ा बहुत जो गिर जाए, थोड़ा बहुत ढलक जाता है, गिर जाता है, छूट जाता है, तो उसकी भरपाई करने के लिए ऊपर से थोड़ा सा डाल देते। झाग भी तो है कि झाग भी आता है कि पूरा दूध से नहीं भरा, थोड़ा ऊपर झाग भी रहते, बिल्कुल सही बात है ना। तो उससे बचने के लिए कि कोई हम पर इल्जाम ना लगाए कि तुमने कम दूध दिया, तो इसलिए वो ऊपर से थोड़ा सा और डाल देते हैं जिससे उसकी पूर्ति हो जाए कि आपने 2 लीटर मांगा था, आपको पूरा 2 लीटर दे। इसका नाम है पूरा प्रमाण करके देना। समझ में आया? तो ऐसे यहाँ बोला आत्मा ज्ञान प्रमाण है, जितना आत्मा, जहाँ आत्मा उतना पूरे में उसके ज्ञान ही ज्ञान भरा है। सब आत्माओं की बात लेना, ये खाली केंद्र की नहीं है, सबके लिए बात लेना। आप हाँ देखो, मैं कहता हूँ यहाँ पर क्योंकि सामान्य तौर पर सभी की बात है, सभी की बात है। अभी केवली की मैंने क्यों बोला था? क्योंकि यहाँ पर लोकालोक को जानने की बात है जो हम में शक्ति नहीं। हम भाई लोकालोक को थोड़ी जान सकते हैं, अभी तो हम छद्मस्त हैं, मतिश्रुत ज्ञानी है हम तो इसलिए यहाँ पर उस दृष्टि से केवल ज्ञान की बात है। क्योंकि देखो एक कारण इसमें और है, जब ये अधिकार प्रारंभ किया था तब वहां पर बता दिया था कि जिस ज्ञान की यहाँ चर्चा करेंगे वो मात्र केवल ज्ञान ही होगा। यहाँ और किसी ज्ञान की बात नहीं, केवल ज्ञान की बात है, हमारे इंद्रिय ज्ञान की बात नहीं है कहीं। तो इसलिए केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान ही कोई होगा, तो बात भी उस अपेक्षा से उन्हीं की है। बाकी हम पर भी हम घटा सकते हैं, कोई इसमें आपत्ति। ठीक है, चलो अब देखो इसमें बताया सबसे पहले आत्मज्ञान प्रमाण है,
फिर बोला णाणम नेयपमाण मुद्दिठम। णाणम जो ज्ञान है, पहले तो बोला आत्मा ज्ञान प्रमाण है, और फिर पूछे ज्ञान कितना हुआ भी, तो बोला नाणम नेयपमाण मुद्दिठम, कि नाणम ने मतलब गे, पमाण मतलब प्रमाण, उद्दिठम मतलब कहा गया है कि गे की जो ज्ञान है वो गे प्रमाण है। गे किसे बोलते हैं? कि जो भी वस्तु जानने में आए उसका नाम गे होता है, कि ज्ञान जिसको जाने उसे गे बोलते हैं, ज्ञान जिसे जाने उस वस्तु को गे बोला जाए। तो आत्मा तो ज्ञान प्रमाण है, और ज्ञान कैसा है? ज्ञान गे। अच्छा, ज्ञान गे प्रमाण है का क्या मतलब? ज्ञान गे प्रमाण है इसका क्या मतलब है? जितना गे ज्ञान में आ चल के जितना ज्ञान, हाँ, कोई भी सही है, ज्ञान, बिल्कुल। कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो ज्ञान का विषय ना हो। ये भी चलो बिल्कुल सही है। देखो आपने जो बोला, उन्होंने जो बोला, काफी हद तक सिमिलर बात है, लेकिन छोटा सा इनमें अब भी हल्का सा अंतर है। अंकल जी ने जैसे बोला कि जो ज्ञान में देखने में आ जाए, जो जानने में आ जाए वो गे, और इन्होंने बोला कि इस जगत में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो जानने में ना आए। बात दोनों, और वैसे ही हम कह सकते हैं केवली पर तो दोनों ही बात बिल्कुल बराबर घटित हो जाएगी। हाँ, कि केवली, हाँ बिल्कुल, केवली के ज्ञान में कोई ऐसी वस्तु बची ही नहीं है जो जानने में ना आती है, बिल्कुल ना आती है ना। तो इससे देखो हमें क्या समझना है कि ज्ञान गे प्रमाण है, कि जितने जगत में जानने योग्य वस्तु है वो सब, मतलब ज्ञान उतना है, जगत में जितनी वस्तुएं हैं ज्ञान उतना है, ठीक है, क्योंकि ज्ञान गे प्रमाण, इससे तो यही बात बैठती है सेट, कि जितनी वस्तुएं हैं ज्ञान उन्हीं को जान सकते हैं, तो ज्ञान उन गे जितना ही है। अब आगे देखो अगली लाइन में क्या बोला, नेयम लोया लोयम। अब फिर गे क्या क्या होते हैं? कि लोक और अलोक। क्या होते हैं गे भाई? कि लोक और अलोक। बस लोक बोल के पूरा 3 लोक आ गया, और जो बचा वो अलोक में आ गया। तो मतलब सारा ही इस जगत में जितने 6 द्रव्यमयी जो ये विश्व है, और इस विश्व के बाहर जो अलोकाकाश है, पूरा सब कुछ ही गे है। तो नेयम लोया लोयम तमहाणाणम तु सव्वगयम। तो इसलिए जो ज्ञान है वो सव्वगयम, सर्वगति है ज्ञान, इसलिए ज्ञान हर जगह गया हुआ ऐसा कहलाता है। सर्वगत, ये नहीं बोला ज्ञान सबको जानता है, सीधा नहीं बोला, यहाँ पर जानाती ऐसे नहीं बोला, यहाँ बोला सर्वगत है, कि यह ज्ञान हर जगह जाता है। सर्वगत मतलब व्यापक है, सर्वव्यापक है, हर जगह जाता है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, इसमें बहुत सारे सवाल भी है, बहुत सारे जवाब भी है, जिनकी चर्चा आगे सब आएगी। जो जो आपके मन में प्रश्न आ सकते हैं सब आएंगे, और पढ़ने के बाद भी यदि प्रश्न है तो भी पूछना, उन्हें शंका में मत रखना। एक बार इसकी हम चर्चा पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 पर ही यहाँ नीचे से, गे के लिए कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, कोई ये आप दृष्टांत दे दीजिए। जैसे ये टेबल, हाँ, ये गे है क्योंकि हम इसे जानते हैं, इसके प्रमाण है। ऐसे नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे, देखो ऐसे नहीं कहेंगे। कोई बात नहीं, इसकी चर्चा करते हैं। इसकी अभी मैं समझ गया आपका जो प्रश्न है, इसकी चर्चा पूरी आएगी, इसमें टीका में आएगी ना। देखो पहले हिंदी अर्थ पढ़ते हैं, फिर टीका हम देखेंगे। आत्मा ज्ञान प्रमाण है, और ज्ञान गे प्रमाण कहा गया है। गे लोक और अलोक है, इसलिए ज्ञान सर्वगत मतलब सर्वव्यापक है। ठीक है, समझ में आ गए? तो वापस से मुझे समझाने की जरूरत नहीं। अब इसकी टीका हम देखते हैं। देखो, समगुण पर्यायम द्रव्यम। सबसे पहले एक वाक्य बोला, समगुण पर्यायम द्रव्यम, अर्थात युगपत सभी गुण और पर्याय ही द्रव्य हैं। सभी गुण और पर्याय ही द्रव्य है। अब आपसे हम द्रव्य की परिभाषा पूछे, द्रव्य किसे कहते हैं प्रवचन सार जी के हिसाब से, तो हम क्या बोलेंगे कि देखो गुण पर्यायवत द्रव्य में हम कहते तो है कि गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है, वो सही है बिल्कुल।
वो बिल्कुल सही, लेकिन जो ये सर्व शब्द है ना, युगपत सभी गुण और द्रव्य, इससे एक नया वजन समझ में आता है। बात वहां भी वही है जो तत्वार्थ सूत्र में गुण पर्याय द्रव्यम बोला, वहां पर भी बात यही है कि सभी गुण और पर्याय से मिलकर द्रव्य होता है। लेकिन यहाँ पर जो अलग से बोल दिया ना कि युगपत सभी गुण और पर्याय ही द्रव्य है, तो इससे एक उस बात का, द्रव्य का एक नया दृष्टिकोण हमें समझ में आता है कि द्रव्य किसका नाम। एक साथ उसके पर्याय हैं, कार्य ये हो देख चाहे लियो। कार्य। सबसे मतलब सबका मिला जुला एक वो द्रव्य कहलाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल देखो, ये तो ठीक है कि कैसी भी पर्याय हो, वो विकारी अविकारी का मैटर ही नहीं, बस पर्याय है और उन सबको मिलाकर ही वो द्रव्य है। अब देखो इसी को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण की बात अभी आएगी, अभी रुको, प्रमाण की अभी मत कूदना कहीं पे कि ये प्रमाण, अभी रुको। देखो अभी तो हम द्रव्य समझे, द्रव्य किसका नाम है। द्रव्य यहाँ पर जो बोला सभी गुण पर्यायों वाला द्रव्य, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हम ऐसे समझ सकते हैं कि द्रव्य कोई अलग से बक्सा नहीं है। देखो मुझे जो आपको बात समझानी है, द्रव्य कोई अलग से चीज नहीं है जिसमें गुण भरे हुए हैं और फिर उन गुणों की अपनी अपनी पर्याय हो रही है। तो ऐसा वो मिलाकर ऐसा ही हमने जैसे लस्सी सी बना दी, उसकी दही में वो चीनी वीनी डाल के खूब उसे घुमा के लस्सी बन गई और द्रव्य बन गया। ऐसा नहीं कि द्रव्य खुद में ठोस वस्तु है ना। द्रव्य खुद एक ठोस वस्तु है जिसमें ये सब शक्ति रूप से पाए जाते हैं, उनका नाम गुण है। गुण कोई, जैसे हम चाहे कि हमने एक द्रव्य रखा और उसका हम एक गुण ही उठाकर देख ले, जैसे नींबू लिया, ठीक है, हम एक नींबू लिया, हम आपको बोले कि आप मुझे इसकी खटास दो, मैं आपसे उसकी खटास मांगू, आप मुझे इस नींबू में से खटास एक बार दो और हाथ पे रख के दिखाओ मुझे, तो कोई तो पूरा नींबू ही रख देगा कि पूरा नींबू ही खट्टा है, कोई नींबू का रस निचोड़ के दे देगा कि रस खट्टा है, कोई छिलका दे देगा कि छिलका भी खट्टा होता है, कोई उसे सुखा के दे देगा कि अब भी खट्टा। लेकिन मैंने तो खटास मांगी थी, मैंने थोड़ी उसका पीलापन मांगा था, मैंने थोड़ी उसका वो गीलापन मांगा था, उसका नरमपन मांगा था, मैंने तो ये सब नहीं मांगा, मैंने तो मात्र उसकी खटास मांगी थी। तो खटास उसकी जैसे एक अंतर्लीन है, वो पूरा नींबू खुद ही खट्टा है, इसका नाम होता है गुण। गुण किसका नाम? जो उस चीज, उस वस्तु की शक्ति हो, उसका नाम गुण है। तो सभी गुण और पर्याय ही द्रव्य है। यहाँ पर देखो मिलकर नहीं बोला कि सभी गुण और पर्याय मिलकर द्रव्य होती है, ऐसा नहीं, सब गुण पर्याय ही द्रव्य है। इसका मतलब है द्रव्य खुद में एक ठोस वस्तु है जिसकी खुद वो गुण रूप होता है और उसकी पर्याय बदलती है। और सभी गुण और सभी पर्याय मिलकर, अब देखो सभी पर्याय में आप आर्ग्यूमेंट, आप मुझसे लड़ सकते हो कि सभी पर्याय तो कैसे हो सकती है, भविष्य पर्याय तो अभी आएंगी, हाँ मतलब पर्याय तो एक ही समय की होती है, सभी पर्याय क्यों बोला यहाँ पर भी कोई, तो इसमें पर्याय के भी हम दोनों अर्थ ले लें कि गुणों की पर्याय, प्रत्येक गुण की जो अनंत पर्याय हो गई, वर्तमान की ही सही, उस एक समय की ही हर गुण की अपनी पर्याय है। तो ऐसे देखा जाए तो भी बहुत सारी पर्याय हो गई, अनंत पर्याय। और अगर भूत भविष्य की भी देखनी है तो हम इसे ऐसे समझेंगे कि भूतकाल की जो पर्याय गई, वो गई कहाँ? वो गई संसार में, खो गई जाके, कि भगवान ने लेके रख लिया उन्हें जेब में। क्या हुआ उन पर्यायों कि बस वो द्रव्य की थी, द्रव्य में रह गई। हाँ, जैसे समुद्र की लहर पहले तो आई, बहुत दूर से हमें ऊंची सी लहर आती दिखी, आते आते बिल्कुल समुद्र किनारे पर टकराई बहुत ताकत से और फिर वापस बह के अब कहाँ गई, ढूंढो उसे। अच्छा चलो वो अब गई, चलो मान लो कोई चुरा के ले गया, खो गई, वो आई कहाँ से थी, उसका स्रोत ढूंढो, कहाँ से आई थी वो लहर, ढूंढो कि उसी में से आई थी और उसी में जैसे मिल गई। तो ऐसे ही जो द्रव्य की अनंत पर्याय है, भूत की भी, वर्तमान की, भविष्य की, आई तो सब द्रव्य से ही ना, कहीं और से थोड़ी पैदा हो गई पर्याय। तो पर्याय, तो द्रव्यों की खुद की ही जो अनेक अनेक पर्याय हैं, उसी में से ही नवीन पर्याय आती है और जो वर्तमान पर्याय उसी में जाकर अंतर्लीन हो जाती है, भूतकाल की बन जाती है। एक क्वेश्चन, जैसे केवली भगवान है और वो भूतकाल की पर्याय को वर्तमान में जानते हैं, हाँ है
मैं बताता हूँ यहाँ पर। हाँ ठीक है, वो आपने ये बात पकड़ी है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर अभी हमने पढ़ा था कि तीनों कालों की पर्यायों को वर्तमानवत प्रत्यक्ष जानते हैं। यहाँ पर वर्तमानवत का मतलब ये नहीं कि वो वर्तमान में हो गई असल में वो, लेकिन उसे देखते ऐसे है कि जैसे हम उसे वर्तमान में ही देखते हैं। हाँ ठीक है, जो नष्ट हुई वो प्रत्यक्ष में कैसे देखते हैं? ये तो उनका ज्ञान है कि जो काल में जा चुका। अब देखो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको आपकी दादी याद है? आपकी दादी है भी नहीं है, लेकिन आपको याद है? वो तो चली गई, बताओ कैसे याद है? जैसे आज ही बैठी हुई ऐसा लगता है। हाँ, जैसे अब मैं आपसे आंखें बंद करवाऊँ और आपको बोलो अपनी दादी को याद कीजिए, उनका नाम, उनकी शक्ल, उनकी आवाज़, वो आपको प्यार करती थी, आपको नहीं करती थी, जो भी है ना, वो जो आपको खिलाती थी, पिलाती थी, आपको ध्यान रखती थी, तो आपको ख्याल है कि नहीं? ये तो बहुत छोटी सी बात है ये तो, कि भूतकाल तो जो नष्ट हो गया वो हमें याद रहते हैं। ये तो ज्ञान की शक्ति है अपने, कि हम उसे जान सकते हैं भूतकाल में, है ना। अब ये भूतकाल में सब बातें बताई गई थी कि मतलब महावीर भगवान ने सब किसी काल में बताई हो, आज हमारे पास है तो ये किसी दूसरे साधन से हमारे पास है कोई चीज़। बात है कि भूत की भी और भविष्य की भी, वर्तमान हर समय जब तीनों काल की एक समय में दे, हर समय एक समय में दे, हर समय वही बात हाँ जी, वर्तमान में एक मिनट हाँ जी, पर्याय जो अनुत्पन्न हो गई है, विनष्ट हो गई है, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता जो ज्ञात हो गई नहीं, कहा था ना ये बीच में कि अगर हमको नहीं जानेंगे तो फिर ज्ञान की क्या दिव्यता, अगर ज्ञान में नहीं आई, जो पर्याय विनष्ट हो गई या उत्पन्न हो रही है, अगर ज्ञान नहीं जानेगा तो फिर ज्ञान की क्या दिव्यता। ये ठीक है, ये तो एक महिमा परक कथन है ये तो, कि ज्ञान अगर जो बातें जा चुकी उन्हें ही ना जान पाए, या जो बातें आने वाली है उन्हें ना जान पाए, तो क्या नया कर दिया? अगर ज्ञान इतना ही ना जान पाए भूत भविष्य की बातों को, और भूत भविष्य की केवली को तो छोड़ो, अवधि मना पर्याय ज्ञान का भी हम प्रकरण पढ़े तो उसमें भी सीमा दी जाती है कि अवधि ज्ञान भी भूतकाल का इतना और भविष्य काल का इतना तक जान सकते हैं। मना पर्याय ज्ञान में भी भूतकाल का इतना, भविष्य काल का इतना, और वो क्षेत्र की भी सीमा होती है। अवधि ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट अवधि ज्ञान जो होता है ना, सर्वावधि ज्ञान, सर्वावधि बोलते हैं, उसकी सीमा पूरा 3 लोग होता है, वो भी जानते हैं 3 लोग को, और उसमें भी मतलब अनागत काल की और भूतकाल की भी जानते हैं, भविष्य की भूत की भी जानते हैं। बताओ कि अवधि ज्ञान जैसा ज्ञान भी यदि उन चीजों को जान सकते हैं तो केवली के लिए क्या बात है? इतनी सी है ना। अब देखो, पर्याय बोला, आपका मूल प्रश्न में अब समझा, आपने पूछा पर्याय नष्ट हो गई, तो नष्ट हुई वस्तु को कैसे जाने? तो इसका उत्तर इतना सा है कि पर्याय कोई वस्तु नहीं है, पर्याय पर्याय है। यदि पर्याय वस्तु होती तो वस्तु तो नष्ट नहीं हो सकती। पर्याय तो हर वस्तु की एक परिस्थिति का नाम है। किसी भी गिवन देश काल में, इसे मतलब साइंस की भाषा में बोले, इन एनी गिवन टाइम एंड स्पेस, किसी भी देश काल में किसी भी वस्तु की परिस्थिति को उसकी पर्याय कहा जाता है। तो उस पर्याय को जानने में कोई बड़ी बात नहीं। आज के काल में भी जैसे अगर कोई गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो साइंटिस्ट खूब गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, बताते हैं कि ये फॉसिल उस प्राणी का निकला 5000 साल पुराना, हाँ ऐसी चीजें निकल। बताओ, ये तो हमारा तो अवधि ज्ञान भी है, हम तो मति शुद्ध ज्ञान, तो भी हम काफी हद तक उस बात को सत्य रूप से बता देते हैं, चाहे वहां पर साधन फिर कुछ अलग, वहां अनुमान ज्ञान है। तो इसलिए देखो, हाँ, तो जो पर्याय है, पर्याय नष्ट होकर भी कहो उसी द्रव्य की ही थी, वो नष्ट हुई तो चलो ठीक है, पर्याय का स्वभाव है, पर्याय को हम कहते ही क्षणिक है, नष्टवान कहते हैं। वो जो भूतकाल में गई वो उसी द्रव्य में अंतर। अब जो यहाँ पर बात थी अपनी कि सभी जो द्रव्य है वो सभी गुण पर्याय ही है, सभी गुण पर्याय ही द्रव्य है। इस वचन के अनुसार ज्ञान से हीनाधिकता रहित रूप से परिणमित होने के कारण आत्मा ज्ञान प्रमाण है। देखो अब यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर बात पकड़ना, जो इस वचन की द्रव्य कितना
कि गुण और पर्याय, सभी गुण पर्याय मिलकर तो द्रव्य है। तो इस वचन के अनुसार जो ज्ञान है, तो ज्ञान से हीना दिखता रहित कि जो आत्मा है वो अपने ज्ञान से ना तो कम हो सकती और ना ही ज्यादा हो सकती। तो वो अपनी आत्मा उस ज्ञान से ना तो कम हो रही है और ना ही अधिक हो रही है। तो हीना दिखता रहित रूप से परिणमित होने के कारण आत्मा ज्ञान प्रमाण है कि आत्मा ज्ञान से ना तो कम हो रही ना ज्यादा हो रही। क्यों? क्योंकि आत्मा जो द्रव्य है वो पूरे गुण पर्याय ही तो है। उन गुण पर्याय के अलावा आत्मा क्या? कुछ है ही नहीं। ना तो उससे कम हो सकता ना उससे ज्यादा हो सकता। इसका नाम है उतना ज्ञान प्रमाण होना। आत्मा ज्ञान प्रमाण है। अब समझ में आई बात? देखो आगे, तो आत्मा ज्ञान प्रमाण है। फिर आगे बोला और धाह्य निश्चय दहन मतलब अग्नि। अब यहाँ पर ये भी एक बहुत फेमस उदाहरण है, धाह्य निश्चय दहन की जो अग्नि है वो अपने धाह्य मतलब जो उसका जो ईंधन का हो, जो चीज जल रही है वो उसका अतिरेक नहीं कर सकती कि मतलब जहाँ जहाँ वो ईंधन होगा अग्नि उतनी ही जलेगी। जैसे लकड़ी की हमने मशाल बनाई और उसे हमने यूं जला दी, उसके सिर्फ ऊपरी सिरे पर ही आग जल रही, तो वो जो उतना लकड़ी का हिस्सा है उतना ही जल रहा है। अब हम करें कि उसे बहुत तेजी से यूं कर दे और हम ये सोचा आग जो यहाँ की यहीं रह जाए और लकड़ी को हम यूं अलग कर दे, तो जब हम लकड़ी को हिलाते हैं तो आग वहाँ से यहाँ हिल जाएगी। उसे हम उल्टी कर दें तो भी वहीं रहेगी। हाँ वो हाथ वो ठीक है, जो भी हो वो बात सही है, हाथ जल जाए ठीक है। देखो नहीं सही है, देखो बिल्कुल सही बात है। उल्टी करेंगे तो हाथ जलेगा, लेकिन देखो बात क्या थी, उस अग्नि ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। जिस ईंधन पर वो जल रही थी वो उतनी ही जलती रहेगी। इसका नाम है धाह्य निश्चय दहन कि जो वस्तु जल रही है अग्नि उतने पर ही जलेगी, है ना। अब उससे हम कोई नई चीज जला दे तो वो वस्तु धाह्य बन जाएगी और उसकी अपनी अग्नि हो जाएगी, है ना। वो इसकी अग्नि तो वहां नहीं चलेगी, इसकी अग्नि यहाँ रही उसकी अग्नि वहां रही, है ना। तो इसका नाम है धाह्य निश्चय दहन कि अग्नि जो आग है वो अपनी वस्तु तक ही जलती है, उससे आगे नहीं जल सकती। तो इसके समान ज्ञेय निश्चय होने से ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। ज्ञान ज्ञेय प्रमाण का अर्थ इतना सा है कि ज्ञान जितने को जानेगा उतना ही तो ज्ञान होगा। बस ज्ञान जितनी वस्तु को जानेगा हम उसे उतना ही तो बोलेंगे। अब ज्ञान सबको जान लेगा तो ज्ञान सबको जानने वाला होगा, ज्ञान थोड़े को जानेगा तो थोड़ा जानने वाला होगा। समझ में आई बात? अब अग्नि पूरे घर को जला दे तो हम बोलेंगे पूरे घर में आग लग गई, और हम जब चूल्हे को जलाए तो हम बोलेंगे चूल्हे में आग लग गई। अगर चूल्हे में आग लगा और हम बोल दे उस घर में तो आग लग रही है, तो ये बात सही है क्या? चूल्हा जलाकर हम बोले कि उस घर में आग लगी हुई है और कोई जाकर देखा अरे तो चूल्हा जल गया, अरे तो मैंने कुछ गलत बोला, उसी घर में ही तो आग है और कहीं थोड़ी जल रही है ये आग, तो ये बात सही है कि गलत? चलो हम बोले कि रसोई में आग लग गई, चलो अब वही व्यक्ति सोचा अरे तो पागल है, पहले घर में आग लगा रहा था अब भी चूल्हा जल रहा, वो बोले रसोई में आग लग गई, और जाकर देखा पूरा घर जल गया, जाकर देखा पूरा घर जल गया, अरे मैं गलत थोड़ी था, रसोई भी तो जल गई। वो फिर इस बात को ऐसे बोल, तो कहने का मतलब ना तो उससे कम और ना ही उससे अधिक। इसका नाम है उतना होना कि ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है कि ज्ञान जितने को जानेगा ज्ञान उतना ही तो कहलाएगा, उसका विस्तार कितना कहलाएगा। अब मेरा हाथ इतना बड़ा है, मैं उसको बोल दूं 10 फुट, तो ये हो गया क्या? ये 10 फुट हो जाएगा क्या मेरा हाथ? नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई मेरा हाथ इतना ही है, मेरा हाथ का प्रमाण इतना ही है, इससे ज्यादा मैं इसे कैसे कर दूं? हो ही नहीं सकता। तो इसका नाम है ज्ञान। अब ज्ञान जहां तक जान सकता है कि वो तो सब कुछ जान सकता है, तो भैया सबको जानने वाला हो। तो इससे देखो यहाँ पर क्या बोल रहे थे कि ज्ञेय निश्चय होने से ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ठीक है। अब अनंत पर्याय माला से आलंगित स्वरूप से सूचित, अब यहाँ पर कुछ ज्ञान की बात बता रहे हैं, ज्ञान की महिमा बता रहे हैं, मतलब ज्ञेय में क्या क्या है कि अनंत पर्याय माला से आलिंगित स्वरूप में सूचित। इसका मतलब है कि जो द्रव्य है उसकी अनंत पर्यायों की जो
माला, उन पर्यायों को एक एक समय में हम खचित करके देखें तो एक माला जैसा हम उसे विचार सकते हैं। तो वो पर्याय माला से आलिंगित स्वरूप वाला, कि वो जो पर्याय में एक एक जो द्रव्य की एक एक पर्याय उसमें खचित है एक एक समय में, तो उससे वह द्रव्य उस पर्याय वाला कहलाएगा, कि जैसे उसी से ही वो बना हो, अनंतानंत पर्यायों की वो एक माला बनी है ना। उत्पाद व द्रव्यात्मक, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, बहुत बार इसकी चर्चा आ गई है ना। उत्पाद व द्रव्यात्मक, षट द्रव्यमयी लोक और अलोक, कि 6 द्रव्य से बना हुआ ये लोक और उसके साथ साथ जो ये अलोक है, मतलब लोकाकाश और अलोकाकाश, इनके विभाग से विभक्त सभी कुछ गे। समझ में आया क्या क्या गे है? कि पूरा लोक, पूरा अलोक और उसमें उत्पाद व द्रव्य वाली सभी वस्तुएं, मतलब सारी वस्तुएं, और अनंत पर्याय माला से जो क्या बोला था, अनंत पर्याय माला से आलिंगित स्वरूप से सूचित, कि जिनकी अनंत पर्याय है, तो मतलब दुनिया में सब कुछ तो आ गया, बचा गया इस जगत का, इस पूरे 3 लोक का, लोकाकाश का सब कुछ तो आ गया यहाँ पर, अब क्या बचा है ना। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ गे है। गे मतलब जानने में आने योग्य, कि ज्ञान जिन्हें जाने होगे, ज्ञान इन सबको जान सकता है, तो इन सबको गे बोलते। इसलिए संपूर्ण आवरण के क्षय के क्षण ही लोक और अलोक के विभाग से विभक्त समस्त वस्तुओं के आकारों के पार को प्राप्त करने के कारण, इसी प्रकार अच्युत रूप से रहने से ज्ञान सर्वगत है। इस पूरी पंक्ति का इतना सा सार है कि ज्ञान सब कुछ जानता है। अब ये ठीक है, इन्हें बहुत बड़े चढ़े सुंदर भाषा में पिरो के ऐसे बोल दिया, इस पूरी इतनी बड़ी लाइन का अर्थ ये था कि ज्ञान सब कुछ जानता है। किसका ज्ञान? केवली का ज्ञान, केवली का ज्ञान। आपके ज्ञान में अभी इतनी शक्ति नहीं है। यहाँ पर यही तो समझा रहे हैं इतनी देर से कि भैया तुम पर्याय में निर्मल नहीं हो, तुम अशुभ और अशुभ उपयोग वाले हो, यही तो पीछे समझाया था। इस बात को ध्यान रखो, जब शुद्धोपयोग करोगे तब उसके फल में ऐसा ऐसा सब ज्ञान मिलेगा, अभी नहीं है। अपनी भविष्य की बता दी इन्होंने, भविष्य की बताई तो ठीक है, कैसे भी बताओ, मुझे वो मैटर नहीं है। मेरा काम आपको बताना है कि अभी अपनी ये पर्याय प्रकट नहीं है, हमें ये फल प्राप्त करना है। इतनी सब बातें, इतना सब विस्तार से क्यों खोल खोल के गिना रहे हैं? क्यों एक एक बाल की खाल खींच खींच के आपको दिखा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये फल हमें मिल सकता है, हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि भैया इस दुनिया में जो जानने योग्य था सब कुछ जान लिया। शक्ति रूप में तो है, प्रकट रूप में नहीं है। शक्ति रूप में तो है ही, शक्ति रूप में तो अनादि से, शक्ति रूप में ना हो तो कैसे होगा? तो प्रकट ही नहीं होगा। अपनी शक्ति है तो वो प्रकट हो सकता है, और शक्ति है, शक्ति होने में कोई सवाल नहीं है। शक्ति सब जीवों में, व्यक्ति की। तो इसलिए देखो, अब इसकी अंतिम एक पंक्ति पढ़ के समय भी ऊपर हो गया, फिर विराम लेंगे। इस प्रकार इस गाथा में मात्र यही कहा गया है कि ज्ञान सब कुछ जानता है, अतः ज्ञान सर्वगत है। सर्वगत है मतलब हर जगह जानने वाला, हर जगह जाने वाला है। अब इसका भी खुलासा हम पढ़ ले तो इसी बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि सभी जगत ज्ञानगत है, पूरी दुनिया ज्ञानगत है, कि ज्ञान में जा रहा हो ऐसा, क्योंकि वह ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। इस बात को उल्टा भी कह दो, है ना। अब लोकालोक को जानने से ये ज्ञान लोकालोक में पहुंच गया, ऐसा कहो, या फिर लोकालोक ज्ञान में आ गया, ऐसा कहो, दोनों एक सी ही बातें है ना। ये ज्ञायक रूप निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से उक्त कथन व्यवहार का ही कथन है। कौन से वाला? जो ये अभी पढ़ाई हमने कि लोकालोक ज्ञान में आ गया या ज्ञान लोकालोक में चला गया, ये बात व्यवहार कथन से सत्य है, परमार्थ से ये बात सत्य नहीं है ना। परमार्थ से देखें तो ना तो ज्ञान ज्ञेयों के पास जाता है और ना ही ज्ञेय ज्ञान के पास आता है। दोनों अपनी अपनी जगह पर रहते हुए ही ज्ञान ज्ञेयों को जान लेता है और ज्ञेय ज्ञान के जानने में आ जाते हैं। वस्तु का स्वरूप ऐसा है।
ख्याल में आया सभी को? बहुत इसका सुंदर विवरण हमें मिला है। और अगली गाथा में जो भी यहाँ पर एक छोटी सी एक पंक्ति हमने पढ़ी थी कि ज्ञान ना तो आत्मा से ज्यादा होगा ना ही कम होगा। अब अगली गाथा में प्रश्नकर्ता यही कह रहा है कि नहीं, हम तो कहते हैं भाई किसी का ज्ञान हमें ज्यादा दिखता है, किसी का ज्ञान हमें कम दिखता है, तो मतलब ज्ञान कम ज्यादा होता होगा आत्मा से। तो इस तरह से प्रश्न का समाधान अगली गाथा में हमें मिलेगा। अभी के लिए